जय हिंद साथियों, विद्यागढ़ में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का पार्ट सबसे पहला चैप्टर बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अल्फाबेटिकल सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहली बात अल्फाबेट के बारे में जानेंगे। अल्फाबेट होते क्या? ठीक है मेरे भाई, अल्फाबेट आपको पता होगा, अंग्रेजी वर्णमाला को ही अल्फाबेट कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, ए से लेकर जेड तक जो संख्या अक्षर होते हैं उन्हें अल्फाबेट कहते हैं। एक बार हम लिख लेते हैं थोड़ा सा मेरे भाई। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। ठीक है मेरे भाई, डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है मेरे भाई, यही है मेरे अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आपको अगर नहीं याद है तो इससे पहले एक वीडियो पढ़ी है, बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ आप वहां से जाके अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं आसानी से। ठीक है मेरे भाई, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है भैया, आइए आगे चलते हैं हम। ठीक है मेरे भाई, अल्फाबेट हमको पता है कि ए बी सी डी से लेकर जेड तक मेरा अल्फाबेट होता है। ठीक है, हमने कहा हम स्टार्ट करने वाले हैं आज अल्फाबेटिकल सीरीज में सबसे पहले हम देखेंगे। हमने कहा कि किसी अक्षर की यहां से अगर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो ये कौन सा साइड होगा मेरे भाई? आप कहेंगे बायां होगा यानी लेफ्ट होगा। आप लेफ्ट से पढ़ना, अगर हम जेड से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कहोगे ये राइट है। ये मेरे भाई राइट यानी दायां से स्टार्ट कर रहे हैं। बात क्लियर है मेरे भैया? बात क्लियर? यानी यहां से अगर जेड से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो हम राइट से स्टार्ट करेंगे, और अगर ए से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। बात क्लियर है मेरे भाई? अब अगर हम बीच से पढ़ना स्टार्ट करें, यहां से मेरे भाई, अगर यहां से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हमको कहा गया कि कुछ अक्षर चलने के लिए बोला गया, हम जैसे जी तक आ गए, हमको कहा गया कि आप बाएं से स्टार्ट किए, हमने बाएं से स्टार्ट किया। फिर हमको बोला गया कि बाएं कुछ अक्षर जाइए। ठीक है, कुछ अक्षर जाइए बाएं, तो हम बाएं फिर किधर जाएंगे मेरे भाई? हमको डायरेक्शन भूल जाता हूं, पता नहीं रहती, याद नहीं रहता, आज से सारी झंझट खत्म। आपको सारी डायरेक्शन आसानी से याद रहेंगी। कैसे याद रहेगा मेरे भाई? जब भी कहीं पर खड़े हैं आप, कहीं भी जाके आप खड़े हो गए, मान लो मैंने जी की तरफ मुंह करके ऐसे खड़ा हुआ, ठीक है, ऐसे खड़ा हुआ हूं जी की तरफ मुंह करके, अब हमें बाएं जाना है। बाएं जाना मेरे भाई, अपना लेफ्ट हैंड इस तरीके से उस लाइन पे रख देना, उस लाइन पे लेफ्ट हैंड रख देना। जो आपका हथेली वाला पार्ट होगा हमेशा वो राइट होगा, जो आपका नील वाला पार्ट होगा यानी काला वाला पार्ट होगा हमेशा लेफ्ट होगा। ठीक है मेरे भाई, जो आपका नील वाला पार्ट होगा हमेशा लेफ्ट होगा। हमने कहा मेरे भाई अच्छा ठीक है, बताना इसका लेफ्ट और राइट किधर होगा? इस तीर का हमने कहा ये रखिए अपना हाथ, इधर आपका तीर का मुंह। ठीक है, तो हथेली वाला पार्ट राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। बात क्लियर है भाई? आप नीचे जा रहे हैं, आपने ऐसे रखा है, ये लेफ्ट है ये राइट है। ठीक है मेरे भाई, आप इधर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपने ऐसे हाथ को रखा, हथेली वाला पार्ट राइट और इधर नीचे वाला पार्ट क्या होगा? लेफ्ट होगा। बात क्लियर है मेरे भाई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि लेफ्ट और राइट में आपसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है मेरे भैया, चलिए हम एक क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज में आज हम पढ़ेंगे एक छोटी सी सीरीज, टाइप 1 पढ़ेंगे इसका अल्फाबेटिकल सीरीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं ए टू जेड सीरीज, ए से लेकर सीधा सीधा जेड तक। टाइप नंबर 1 है मेरा, टाइप नंबर 1। ठीक है, टाइप नंबर 1 ए से लेकर जेड तक की सीरीज हम पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, इसमें 8 प्रकार की हम सीरीज को पढ़ेंगे, डेली एक एक टाइप को कवर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है भैया। अल्फाबेटिकल सीरीज हमने कहा मेरे भाई, हमने कहा कि हम किसी भी, हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में, जैसे हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, हमने कहा चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। हमने कहा पहला क्वेश्चन मेरा, हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? बात क्लियर है मेरे भाई? अब हम ABCD लिखकर देखेंगे कौन सा अक्षर होगा। EFGHIJKL, ठीक है मेरे भाई, हम इतना लिख लिए। हम पहले चेक करेंगे। हमने कहा क्वेश्चन में लिखा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरा अक्षर, बाएं कौन सा होता है अंग्रेजी वर्णमाला में? अभी हम समझ के आए हैं कि बाएं जो होता है मेरे भाई वो कौन सा होता है? बायां होता है। बात क्लियर है? ए से स्टार्ट करेंगे वही मेरा बायां होगा, यानी तीसरा अक्षर कौन सा होगा? 1 2 3। हम यहाँ पहुंच गए मेरे भाई, यहाँ पहुंच गए। फिर कहेगा तीसरे अक्षर के दाएं सातवां अक्षर के दाएं। हमने देखा यहाँ पे राइट इधर होगा मेरा, राइट इधर होगा, लेफ्ट होगा, हमें दाएं जाना के दाएं, तीसरे अक्षर के दाएं, दाएं सातवां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7। बात क्लियर है मेरे भाई? कौन सा अक्षर होगा? तो आप कहेंगे जे होगा। बात क्लियर है? एक चीज आप देखें, ठीक है मेरे भाई, एक चीज आप कॉन्सेप्ट देखें, जब कभी भी बाएं से, ठीक है, जब कभी भी बाएं से बाएं बोले, यानी कहीं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं, ठीक है, बाएं से दाएं कहे, यानी लेफ्ट से राइट कहे, लेफ्ट और राइट कहे, ठीक है, लेफ्ट और राइट कहे, या फिर दाएं से बाएं, या दाएं से बाएं कहे, या दाएं से बाएं, यानी राइट से लेफ्ट कहे, ठीक है मेरे भाई। तो हमेशा क्या, हमेशा के लिए समझ लेना वह प्लस होगा। कैसे प्लस होगा मेरे भाई? कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरा, यानी लेफ्ट से कौन सा अक्षर? तीसरा अक्षर। और मेरे भाई दाएं से कौन सा अक्षर? राइट से कौन सा अक्षर होगा? राइट से अक्षर होगा सातवां अक्षर होगा मेरे भैया। अब डायरेक्शन हम कौन सी चुनेंगे? डायरेक्शन मेरे भाई जो पहली डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन चुनेंगे, यानी लेफ्ट चुनेंगे। 7 3 कितना होगा? 10 होगा। बात क्लियर है मेरे भाई? और लेफ्ट से 10वां अक्षर कौन सा होता है? बाएं से 10वां अक्षर। क्या मैंने उस वीडियो में याद नहीं कराया था? तीसरे से याद कराया था अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू। 10वां अक्षर कौन सा होता है मेरे भाई? मैंने बताया नहीं था आपको? जियो जे कितने पे होगा? 10 पे होगा। क्या मेरे भाई आंसर वही आया है? बात क्लियर है भैया मेरे? बात क्लियर हो गई? ठीक है, आइए आगे देखते हैं, भैया। ठीक है, हमने कहा जब कभी भी बाएं से हमने कहा जब कभी भी बाएं यानी लेफ्ट से कुछ अक्षर बोल के दाएं बोले तीसरा अक्षर, सॉरी दाएं यानी राइट बोले, या राइट से लेफ्ट बोले, या दाएं से यानी राइट से बाएं यानी लेफ्ट बोले, ठीक है, बाएं यानी लेफ्ट बोले, तो हमेशा जब डायरेक्शन अलग अलग होंगी, अपोजिट होंगी, तो हमेशा प्लस होगा। बात क्लियर है? अगर बाएं से बाएं कहे, बाएं से बाएं, लेफ्ट से लेफ्ट, ठीक है, बाएं से बाएं कहे, लेफ्ट से लेफ्ट कहे, या मेरे भाई राइट से राइट कहे, राइट यानी दाएं से दाएं कहे, राइट कहे, ठीक है, राइट कहे यानी दाएं से दाएं कहे, तो हमेशा क्या होगा? जब डायरेक्शन सेम होगी तो माइनस होगा मेरे भैया। ठीक है मेरे भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भैया, यही मेन फैक्टर है। जब भी बाएं से बाएं कहे या दाएं से दाएं कहे, डायरेक्शन सेम होगी तो माइनस होगा, और डायरेक्शन अपोजिट होगी तो प्लस होगा। ठीक है भैया, आगे चलिए मेरे भाई, आगे चलते। ठीक है मेरे भाई, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से
पांचवें अक्षर के बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, दाएं चौथा अक्षर कौन सा है। ठीक है मेरे भाई, अगर पूछा गया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा है, तो सबसे पहले क्या कहा गया मेरे, बाएं से पांचवा अक्षर यानी लेफ्ट से 5 होगा, और राइट से क्या बोला मेरे भाई, राइट से चौथा अक्षर यानी राइट से 4। मेरे भाई डायरेक्शन अपोजिट है। हमने कहा था जब लेफ्ट और राइट की बात आएगी अलग अलग डायरेक्शन रहेगी तो क्या होगा मेरे भैया, प्लस होगा। पहली डायरेक्शन लेफ्ट है, लेफ्ट रहेगा मेरे भाई, प्लस करोगे तो 5 4 9, बाएं से नौवां अक्षर क्या होता है। मैंने पूछा था आपसे इंडिया कैसे लिखते हो, आपने कहा था ऐसे लिखते हैं। इंडिया में आई क्या दिखाता है, आई तो 9 को दिखाता है ना मेरे भाई, आई तो 9 को दिखाता है, यानी बाएं से नौवां अक्षर आई होगा। ठीक है मेरे भाई, यही हमारा सही जवाब होगा। बात क्लियर है। यदि अगर अगर यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूं, पांचवें अक्षर से दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर से दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा मेरे भाई, तो मेरे भैया लेफ्ट से पांचवा और राइट से क्या कहेगा, राइट से चौथा अक्षर। बात क्लियर है, डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस होगा, 5 4 9 होगा मेरे भाई। लेफ्ट और राइट क्या होगा, पहली डायरेक्शन लेफ्ट है तो लेफ्ट से हम देखेंगे। ठीक है मेरे भैया, लेफ्ट से चेक करेंगे, लेफ्ट से नौवां अक्षर की बार नहीं चेक करना है। क्यों नहीं चेक करना है मेरे भाई, क्योंकि इस पांचवें अक्षर से ही लिया गया है। -1 करना है यानी 8 8 किसकी तरह बचता है, एच भी 8 की तरह होता है ना मेरे भाई, ट्रिक में सीखा था, यानी 8 पे क्या होगा, एच होगा। जैसे अगर आपके ना समझ में आया, हमने कहा ए बी सी डी ई एफ जी एच, यही होगा मेरे भैया, यही होगा। हमने कहा ये क्या आएगा। ठीक है, आपने कहा कि बोला था बाएं से पांचवा अक्षर, आपने कहा कि बोला था बाएं से पांचवा अक्षर, हमने कहा ठीक है, बायां ए से स्टार्ट होता, हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5, हम यहाँ पहुंच गए। बात क्लियर है मेरे भैया, हम यहाँ पहुंच चुके हैं। ठीक है, हमको जाना है आगे राइट, हमको डायरेक्शन नहीं पता थी, हमने लेफ्ट हैंड रखा, हथेली वाला पार्ट हमेशा राइट होता है और पीछे वाला नेल वाला पार्ट लेफ्ट होता है। हमको राइट में 4 अक्षर जाना, आपने कहा 1 2 3 4, पूरे आई पे आए, आपने एच क्यों लिख दिया। लेकिन मेरे भाई उसने ये नहीं कहा कि अंग्रेजी में बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं, अब पांचवें अक्षर के दाएं बोलता था, हम से काउंट करते, लेकिन उसने पूछा पांचवें अक्षर से दाएं पूछा, पांचवें अक्षर से पूछा है, तो हम यहीं से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। पांचवें अक्षर से 1 2 3 4, तो मेरे भाई कौन सा अक्षर होगा, एच होगा। जब कभी भी से की बारी आ जाए, पांचवें अक्षर से दाएं, पांचवें अक्षर से दाएं चौथा अक्षर, जब से कह दे यहाँ पे तो वहां उस संख्या को उसके साथ में इंक्लूड करके गिनना रहता है, इसलिए हम -1 करते हैं। ठीक है मेरे भैया, ठीक है, बात क्लियर है। आइए अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो चुके हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है भैया मेरे, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप क्वेश्चन को ढंग से देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं दसवां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर यानी लेफ्ट से कौन सा अक्षर, पांचवा, और राइट से दसवां अक्षर पूछा है। ठीक है मेरे भाई, डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस होगा, पहले लेफ्ट आएगा, लेफ्ट आ गया मेरे भाई, 10 5 15 होगा, 15 पे क्या होगा, मैंने आपसे ट्रिक बताया था, रसगुल्ला मेरा कितने रुपए का है, 15 रुपए का है, और वो मेरा 15 की तरह दिखता है। बात क्लियर है मेरे भैया, बात क्लियर, बात समझ में आई। जब भी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी हम उसे प्लस करेंगे। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर सी आपका वो सही है। बात क्लियर है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका वो सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से सातवें अक्षर के दाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है भैया मेरे,
बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा? डायरेक्शन अपोजिट है, प्लस करोगे, पहली डायरेक्शन कौन सी लोगे? लेफ्ट लोगे, ठीक है। 18 7 कितना होगा? 25 होगा। मेरे फिर 25 क्या नहीं पता? 25 पे कौन सा बाएं से 5वां 25वां अक्षर वाई होता है। बात क्लियर है मेरे भाई? बाएं से 25वां अक्षर जो होता है वाई होता है। बात क्लियर? बात समझ में आई मेरे भैया? बात समझ में आई? क्लियर हुई बात? अगला क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व करो मेरे भाई, जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर से दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर से बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से मेरे भाई क्या कहा गया है? दाएं से 11वें अक्षर कौन सा है मेरे भाई? प्लस करोगे, डायरेक्शन अपोजिट है, लेफ्ट है। 11 8 कितना होगा मेरे भाई? 11 8 19, ठीक है। 11 8 कितना होगा? 19। बात क्लियर? 11 8 19। क्या मेरे भाई यस पे यस आएगा? यस। आपका जवाब यस है तो आप बिल्कुल गलत, ठीक है भैया मेरे। क्यों गलत है? क्यों गलत है? इसलिए आप गलत है क्योंकि उसमें कहा है बाएं से 8वें अक्षर से दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 8वें अक्षर से दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? यानी इस अक्षर को इंक्लूड करना है। फिर से एक माइनस करोगे, कितना आएगा? 18। 18 पे क्या होता है मेरे भाई? आर होता है। 18 पे क्या होता है? आर होता है मेरे भैया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो मेरे भाई। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? अब देखिए मेरे भाई, दोनों लेफ्ट है, डायरेक्शन सेम है, क्या होगा? माइनस होगा, यानी ये लेफ्ट हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। 18 में से 9 घटाओगे 9 आएगा, यानी लेफ्ट से क्या हो जाएगा मेरे भैया? लेफ्ट से क्या हो जाएगा? लेफ्ट से 9 कौन सा अक्षर? हमने कहा था आई को कैसे लिखते हो? इंडिया को कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो। आई हमारा 9 की तरह लगता है ना मेरे भाई, तो 9 पे क्या होगा? बाएं से 9वां अक्षर आई होता है। बात क्लियर? बात समझ में आई भैया? बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो आगे चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 23वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 23वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? जल्द जवाब दीजिए मेरे भैया। तो आप कहोगे डायरेक्शन सेम है, माइनस होगा। लेफ्ट से कौन सा अक्षर हो जाएगा? एक लेफ्ट से 11। लेफ्ट से 11 मैंने बताया नहीं था कि अपने 11 पे कौन सा वर्ड होता है, तो हमने बताया नहीं था कि कैसे, क्या बताया था? किंग्स 11 पंजाब। अगर याद नहीं है तो किंग होता है राजा, एक से बढ़ के एक राजा है, ये चीज बताई नहीं थी आपको मेरे भैया। क्या सा जवाब होगा? लेफ्ट से 11वां अक्षर के होगा, ठीक है मेरे भाई। लेफ्ट से 11वां अक्षर के होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व कर दिए मेरे भैया। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से, राइट से 9वें अक्षर के दाएं, दाएं से 9वें अक्षर के दाएं, दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ डायरेक्शन तो अपोजिट है, डायरेक्शन अलग अलग है, प्लस होगा। राइट से क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट से कितना? 18, सॉरी हाँ, राइट से 18 होगा, 18 होगा। लेकिन आपको राइट से याद नहीं है, आपको लेफ्ट से तो याद है, एक पे बी, दो पे सी, तीन पे डी, चार पे, ठीक है, ये याद है। लेकिन आपको दाएं से याद है? नहीं याद है। आपको दाएं से नहीं याद है मेरे भाई। दाएं से जब बाएं में आप कन्वर्ट करेंगे, दाएं से जब बाएं में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे भाई क्या करोगे? 27 में से माइनस करना है। 27 में से माइनस करोगे कितना आएगा मेरे भाई? लेफ्ट से 9वां अक्षर आएगा,
ठीक है मेरे भाई। लेफ्ट से नौवां अक्षर कौन सा होता है? आई। आई ही आपका राइट आंसर होगा। आई होगा आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, 27 से माइनस क्यों करते हैं? ठीक है, 27 से ही क्यों माइनस करते हैं? ठीक है मेरे भैया, तो इसका कॉन्सेप्ट अलग से वीडियो बनाएंगे, 27 से क्यों माइनस करते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे भैया। अगला क्वेश्चन सॉल्व करना, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से सातवें अक्षर के बाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से सातवें अक्षर के बाएं बाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से सातवें अक्षर के बाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा मेरे भाई? तो दाएं से पहली डायरेक्शन राइट है तो राइट ही आएगा। ठीक है, जो डायरेक्शन पहली रहेगी हम उसे लेंगे, वहीं से हम गिनना स्टार्ट करेंगे। ठीक है मेरे भाई, दाएं से 8 7 कितना हो गया? 15। दाएं से 15 हो गया। दाएं से 15 तुम्हें याद है क्या? नहीं याद है तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 27 माइनस 15 यानी 27 माइनस 15 यानी 12। 12 लेफ्ट से 12वां अक्षर कौन सा होता है? एल होता है मेरे भाई। लेफ्ट से 12वां अक्षर एल होता है। ठीक है, लेफ्ट से 12वां अक्षर एल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं मेरे भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश कीजिए मेरे भाई, जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ दो चीजें लगनी चाहिए एक क्वेश्चन में, इतने सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भैया, जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करो। कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के दाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 17वें अक्षर के दाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा? दाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा? मेरे भाई डायरेक्शन सेम है, आप माइनस करोगे। पहली डायरेक्शन राइट है, राइट लोगे आप। 17 में से 9 घटाओगे कितना आएगा? 8 आएगा। राइट से 8 आपको याद है? नहीं याद है, बिल्कुल भी हमें याद नहीं है। तो क्या करोगे मेरे भाई? हमने कहा लेफ्ट में अगर किसी से कन्वर्ट करना है तो 27 से क्या करोगे? 27 माइनस 8 करोगे। 27 माइनस 8 किए। ठीक है मेरे भाई, 27 माइनस 8 किए कितना बचेगा? 19 बचेगा। 19 बचा मेरे भाई। 19 पे क्या होता है? एस होता है मेरा, एस होता है। 19 पे क्या होता है भैया मेरे? एस होता है। बात क्लियर? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका, बिल्कुल सही आंसर है आपका। बात क्लियर है भैया? बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, मुझे पता है आप पूरे तरीके से समझ चुके हैं, आप आसान क्वेश्चन हो चुके हैं आपके लिए ये सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 21वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है भैया मेरे, दाएं से 21वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन होगा? माइनस करोगे, डायरेक्शन सेम है, राइट होगा। ठीक है, राइट से पहले इसको घटाएंगे, 21 में से 11 घटाओगे कितना आएगा मेरे भाई? 10 आएगा। हमें राइट से याद नहीं है, हमको राइट से तो याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 माइनस 10 करेंगे। ठीक है, 27 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 17। और लेफ्ट से 17 पे कौन सा अक्षर होता है? क्यों होता है? लेफ्ट से 17 पे कौन सा अक्षर होता है मेरे भाई? क्यों होता है? लेफ्ट से कौन सा अक्षर होता है मेरे भाई? 17वां अक्षर कौन सा होता है? क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है मेरे भैया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है मेरे भैया, आपने पढ़ा अल्फाबेटिकल सीरीज में टाइप 1 ए टू जेड सीरीज। कल हम स्टार्ट करेंगे विपरीत क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला की विपरीत क्रम की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे भैया, अगर आपको समझ में आया हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करिए मेरे भाई। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है मेरे भैया, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, अगली वीडियो में। ठीक है मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद।